नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, जब से 2025 का शुरुआत हुआ है तब से मंगल आज तक अपने मित्र की राशि में या फिर स्व राशि में नहीं गया था। मंगल का प्रभाव मनुष्य के ऊपर उसके लीडरशिप यानी उसके पराक्रम, उसके कॉन्फिडेंस और साथ में उसकी शक्ति का प्रतीक होता है। मंगल अगर जन्म कुंडली में मजबूत ना हो तो व्यक्ति के जीवन में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता और रॉयल एटीट्यूड कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए मंगल का प्रभाव मनुष्य के जीवन में अत्यधिक होता है। अब क्या हो रहा है कर्क राशि वाले कि 7 जून को मंगल जो है ये अपनी नीच की राशि कर्क को छोड़ करके सिंह राशि मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये रहेंगे 28 जुलाई, मतलब लगभग पूरे के पूरे 52 डेज यानी 52 दिनों के लिए। और जैसे ही कर्क राशि वाले मंगल जो है आपके जन्म कुंडली के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यह आपके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चले जाएंगे जिसे धन का भाव कहते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि 52 डेज के लिए आपके जीवन में दौलत ही दौलत आने वाला है। इस वीडियो में मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे पूरी जानकारी दूंगा। ये चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। कर्क राशि वाले पिछले अगर मैं बात करूं तो 4 महीने से फाइनेंशियल क्राइसिस, मानसिक तनाव, वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशानी देखने को मिल रहा था। नौकरी व्यवसाय में कुछ सटीक रास्ते भी नहीं खुल रहे थे और इसके अलावा जो है पिछले 4 महीनों से जो ऐसी स्थितियां भी बनी हुई थी कि संतान पक्ष या फाइनेंशियल क्राइसिस और कर्ज तो मंगल देता ही है, ऐसी स्थिति चली। अब जैसे ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश किए, आपके जन्म कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह हो जाएगा कि आपकी कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगी। आप अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ना चालू कर देंगे। इसके अलावा जैसे ही मंगल आपके धन भाव में जाएंगे, आपके अंदर एक लालच की प्रवृत्ति पैदा होगी और जब तक किसी चीज में मनुष्य का लालच ना बढ़े वह सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा आप स्वयं से जिन लोगों से आपको धन की प्राप्ति है या जिन लोगों से आपको अपने काम को सिद्ध करने के लिए प्रोस्पेक्टर की स्थिति पर बनेगी, तो उस मामले में जो है आप आगे बढ़ना चालू करोगे। मतलब आप अगले 52 दिनों तक उन्हीं लोगों से मित्रवत संबंध बनाओगे जिनसे आपको कुछ बेनिफिट हो। नए नौकरी या व्यवसाय के योगों में यह बढ़ोतरी कर देगा। आपके कर्म क्षेत्रों में बदनामी, अस्थिरता, डिस्टर्बेंस और आपके किए गए कर्मों को लेकर के भी लोगों को पूर्ण रूपेण बिलीव नहीं हो पा रहा था, उस मामले में सफलता देगा। हालांकि क्योंकि मंगल प्रशासनिक ग्रह है तो जो भी व्यक्ति आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, लैंड वगैरह से रिलेटेड, रेंटेड प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, टेक्निकल काम, फाइटिंग वगैरह से रिलेटेड है, जो केमिकल्स, कोयला और प्रशासनिक या फिर पॉलिटिक्स में है, आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन स्थिति बनने की स्थिति बन रही है। दूसरी बात, विवाह के रिश्ते ढंग के नहीं बन रहे थे, उल्टा वैवाहिक जीवन में बिना मतलब कि एक दूसरे का कमी निकाला जा रहा था। तो अब आपके जीवन में वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। जिनको विवाह करना है ढंग के रिश्ते आने चालू होंगे और जैसे ही मंगल द्वितीय भाव में बैठेगा, चतुर्थ भाव पे अपनी राशि में इनकी दृष्टि जाएगी, तो लव लाइफ जिनका बिल्कुल चौपट हो चुका था, लव लाइफ ठीक हो जाएगा और लव टू मैरिज के चांस बन जाएंगे। यानी एक दूसरे के मध्य में जो मिस्ड कम्युनिकेशन या गलत फ्रेमियां जो हो चुकी थी वह ठीक हो जाएगा। धन भाव पे मंगल बैठने से जो भी कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, जो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाह रहे थे, लॉस हो रहा था, वो प्रॉफिट में होगा। जिनको अपनी नौकरियों में बदलाव करना है उनके लिए जबरदस्त और इंक्रीमेंट के साथ बदलाव के ऑप्शन खुलेंगे। और क्योंकि पंचम भाव को मंगल देख रहा है तो जिनका जॉब या इंटरव्यू में बार बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, फेलियर हो जा रहा था, उस मामले में सफल हो जाएंगे। आपके पिता से आपको धन की प्राप्ति के रास्ते बहुत ही क्लियर और स्पष्ट खुलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा भाग्य भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब है विदेश जाने से रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड, घूमना फिरना, इन चीजों में जबरदस्त सफलताएं मिल जाएंगी। आपके सीनियर आपको दो टूक देखना पसंद नहीं कर रहे थे तो सीनियर का आपके जीवन में परफेक्ट सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। कुछ लोगों को ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ा दबाव या प्रेशर डाला जा रहा था, उस मामले में सही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक परफेक्ट पद के लिए एलिजिबल है लेकिन ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि आपकी कमियों को निकाला जा रहा है। आप लड़ करके अपने परिस्थिति को दोबारा जो है कह सकता हूं कि लोगे।
पंचम भाव में मंगल की दृष्टि है। शिक्षा आपके अब कंटिन्यू होनी चालू हो जाएगी, जो काफी समय से, लगभग ऐसे 4 महीने तो बहुत कम बोल रहा हूँ, 6 महीने से बुरा स्थिति था। इसके अलावा फॉरेन में एडमिशंस के चांस मिलने से कोई नहीं रोक सकते हैं। आपके विचार आपके पिता को अब पसंद आना चालू हो जाएगा, और जो महिलाओं को संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, संतान कंसीव होने के शुभ समाचार प्राप्त होने के कंडीशन पे आ जाएंगे। कुछ लोगों का सेपरेशन या मतभेदता इस प्रकार का था, ओनली फॉर आर्ग्यूमेंट वैवाहिक जीवन में चल रहा था, वह ठीक होगा। आपको एक बेनिफिट यहां मिलेगा। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट रेडी करना चाहते हो जिसमें आपको फाइनेंसर वगैरह का नीड है, वह तो मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति बनेगी कि कुछ लोग आपको एक ही जगह पे काम का बेनिफिट उठा रहा था, मजबूरी का फायदा उठा रहा था, अब आप अपने काम को परिवर्तित कर दोगे। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे मंगल का राशि परिवर्तन का आपके जीवन में यह भी दिख रहा है कि आप अपने नए संपत्ति या प्रॉपर्टी का सुख का तो भोग कर ही पाओगे। जो लोगों को लगता था कि अरे तुम कोई काम के नहीं हो, गरीब हो, ऐसे ही मरोगे, अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि दौलत किसे कहते हैं। हाँ, सरदर्द की समस्या, चेस्ट की समस्या, पेट की समस्या, यूरिन की समस्या, इसमें जो है अब सुधार होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा व्यर्थ का जो भी केस मुकदमा फंसाया गया था, उससे अब बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जिसको आप सेल करना चाहते हो, 100% सेल होने के योग बन जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करना चालू कर दीजिए। और इसके अलावा जो है हर सोमवार के दिन जो है जल और दूध जो है शिवलिंग पे कंटिन्यू जो है 28 जुलाई तक अर्पित करिए। देखिए फिर समय आपका कितना अच्छा बीतेगा। यानी 52 दिनों के लिए जो समय आने वाला है कर्क राशि वाले, ये सामान्य समय से ऊपर लेवल का चीज है। तो प्रिय कर्क राशि वाले, आपके जीवन में मंगल राशि परिवर्तन का क्या बेनिफिट होगा, क्यों दौलत ही दौलत मिलेगा, क्लियर और स्पष्ट मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो रवि गुप्ता का नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।